फ्रेंड्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2025 का, उसमें का एक क्वेश्चन। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है और ये कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, ठीक है, और ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा से दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, सॉरी दिस ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो पहली वाली लाइन क्या है, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स लेस देन 3 के बीच में है, ठीक है। मतलब एक्स इक्वल टू 0 तो ये हो गया पूरा वाई एक्सिस, और एक्स इक्वल टू 3 वाली लाइन करनी है ड्रॉ, तो वो क्या होगी, वाई एक्सिस को पैरेलल होगी, ठीक है। दिस इज़ आवर एक्स इक्वल टू 3। तो ये जो पहला वाला है इक्वेशन, इसका जो एरिया है वो इन दो लाइंस के बीच में है, ठीक है। ये सारा एरिया, ये तो पहला लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब सेकंड वाला भी सेम है, कैसे करना है। अब यहाँ y 0 और 3 के बीच में है, तो y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। तो ये वाली लाइन पूरी, कौन सी वाली लाइन, मतलब पूरा x एक्सिस होता है हमारा y इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्या हो गया, y इक्वल टू 3, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 हो जाएगी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये जो पूरा एरिया है ये हो गया इस लाइन को कवर करते हुए, मतलब इस इनइक्वालिटी को कवर करते हुए, ठीक है। तीसरे में हमारा ये दिया हुआ है, दैट इज़ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी मान लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो जब व्हेन x इक्वल टू 0 होगा तो y कितना होगा, 5 के बराबर, और व्हेन y इज इक्वल टू 0 होगा तो x क्या होगा, 5 के बराबर। तो दो पॉइंट आ गए हमारे, एक आ गया 0,5, एक आ गया 5,0, ठीक है। y इक्वल टू 0 वाली लाइन थी हमारी ये, तो एक 0,5 आ गया, तो ये कहाँ पे आएगा, हमें पता है यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू 5 के ऊपर ही का ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0,5, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। सिमिलरली हमारा 5,0 कहाँ आएगा, 5,0 आएगा बिकॉज ये x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ कहीं पे आएगा 5,0, बिकॉज यहाँ x की वैल्यू 5 हो जाएगी और y की वैल्यू 0, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन क्या होगी हमारी, ये वाली लाइन होगी, ठीक है। अब ये वाली लाइन जहाँ पे, अब ये वाली लाइन y इक्वल टू 3 को कहीं ना कहीं कट कर रही है, ठीक है। तो सेम x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 5 वाले इक्वेशन को इक्वालिटी के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये हमारी लाइन कौन सी है, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 5, और इसका रीजन क्या आएगा वो भी हम बात करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। सबसे पहले ये इंटरसेक्शन निकाल देता है, ठीक है। तो जब y इज इक्वल टू 3 पे कट कर रहा है नहीं है, तो व्हेन y इज इक्वल टू 3, तो x क्या हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन के हिसाब से 5 माइनस 3 विच इज़ नथिंग बट 2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी 2,3, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये x इक्वल टू 3 वाली लाइन पे भी कट कर रही है,
ठीक है। तो जब x इक्वल टू 3 होगा यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, व्हेन x इक्वल टू 3 y विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। आई होप समझ में आया आपको। तो अब एक एक करके रीजन समझते हैं, ठीक है। तो पहले वाला जो रीजन था, x कहाँ से कहाँ, मतलब x इक्वल टू 0 से, और सॉरी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 के बीच में था, मतलब ये वाला रीजन था, ठीक है। दूसरा वाला जो रीजन था वो y इज़ इक्वल टू, मतलब y इज़ इक्वल टू 0 से y इज़ इक्वल टू 3 के बीच में था, मतलब ये वाला रीजन था, ठीक है। तो इन दोनों रीजन में कॉमन क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ रही है मेरी बात। पहले जो कॉमन रीजन था वो इन दो लाइन के बीच में था पूरा, ठीक है। अभी दूसरी लाइन ऐड करने के बाद इन दो लाइन के बीच में हो गया पूरा। तो जो दोनों का कॉमन रीजन है वो कौन सा आ जाएगा, ये वाला पूरा, ठीक है। फिर हमने तीसरी लाइन ड्रॉ कर दी, x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, ठीक है। हाँ, तो तीसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 5। तो इसमें चेक करने का सबसे सही तरीका क्या है, x को 0 रख दिया, y को 0 रख दिया, लेस दैन इक्वल टू 5, 0 लेस दैन इक्वल टू 5। तो 0 जो हमारा है वो 5 से कम है, तो हमारा जो एरिया है वो ओरिजिन को इंक्लूड करेगा, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ ये वाली लाइन ड्रॉ करते तो हमारा ये वाला एरिया आता, ठीक है। और अगर ये वाली इनइक्वालिटी 0,0 रखने के बाद सेटिस्फाई नहीं होती तो ये बाहर वाला एरिया आता, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 0 रख दी, y की 0 रख दी, लेस दैन इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। मतलब 5 बड़ा है 0 से, ठीक है, जो कि सच है। तो ओरिजिन इंक्लूड होगा, तो इस लाइन की वजह से ये वाली मतलब ये वाला रीजन आएगा। और ऑलरेडी हमारा ये वाला रीजन था पूरा, ठीक है। और ये लाइन ने रीजन और काट दिया यहाँ से, और पहले हमारा इतना था, मतलब ये पूरा था, और ये लाइन की वजह से इतना कट गया, तो क्या बचा हमारा, सिर्फ इतना रीजन बचा, ठीक है। और हमें रूल पता है एलपीपी का कि जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, कॉर्नर पॉइंट, वहीं पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। तो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो है 0,0, दूसरा है 0,3, तीसरा है 2,3, चौथा है 3,2, पाँचवा है 3,0, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज़ इक्वल टू 10x प्लस 25y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो 0,0 रखने पे तो 0 आएगा, 0,3 रखने पे 0 प्लस 25 3 ज़ा 75 आएगा, 2,3 रखने पे 20 प्लस 75 तो 95 आएगा, 3,2 रखने से 30 प्लस 50 तो 80 आएगा, और 3,0 रखने से 30 प्लस 0 तो 30 आएगा। तो इन सब में z की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 95। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, 95। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं वापस से स्टेप बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इनइक्वालिटी भूल जानी है, फॉरगेट अबाउट इनइक्वालिटीज़, क्योंकि इनइक्वालिटी भूल गया तभी हमने ये लाइन ड्रॉ करी ना, ये x इक्वल टू 3 वाली लाइन ड्रॉ करी, ठीक। देन ड्रॉ रीजन्स, जैसे हमने पहला वाला किया, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक, ठीक है। फिर दूसरा किया y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3 तक, फिर तीसरी लाइन ड्रॉ की, उसका ये रीजन ये वाला है, ये वाला बताया, ठीक है। तीसरा फाइंड दी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब रीजन which satisfies all
इनइक्वालिटीज़, ठीक है, ये निकाल लिया हमने। चौथा क्या करना है देन, राइट डाउन ऑल दी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। ये ऊपर जो रीजन आया उसको हम फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है, चेक एट ऑल पॉइंट्स। वही किया हमने, इनइक्वालिटी भूल गए, रीजन ड्रॉ किया, इंटरसेक्शन ढूंढा, सारे पॉइंट्स लिखे, सारे पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवैल्यूएट किया, और जिस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई दैट इज़ 2,3 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 95, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्टेप था फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।